गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ और कब आरंभ हुई। हिस्ट्री पढ़ते हैं इनकी, क्या है, इतिहास क्या रहा है इनका। कह रहा प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व यूनान के ओलंपिया नामक नगर में आरंभ हुई। इन खेलों को आरंभ करने का श्रेय इफ्टिस तथा क्लाउस्थेनीज को दिया जाता है। ये खेल अगस्त तथा सितंबर महीने की पूर्णिमा की रात को आरंभ हुई। प्रथम ओलंपिक खेलों के विजेता का नाम कॉर्वस था। ये खेल हर 4 वर्ष के पश्चात आयोजित किए जाती थी। 384 ईसा पूर्व में रोमन सम्राट थ्यूसीडियस के आदेश पर यह खेल क्या हो गए, बंद कर दिए गए। ओलंपिक नगर एल्फिस नदी के तट पर बसा हुआ था। एल्फिस यह एलिस राज्य का पवित्र नगर था। 1100 ईसा पूर्व में खेलों के लिए विशेष जगह बनाई गई, जिसकी मंदिर के समान पूजा होने लगी। ओलंपिक खेलों के शुरू होने से सारे यूनान में लड़ाइयाँ बंद हो गई थी। ओलंपिक नगर में कोई शस्त्रों के साथ प्रवेश नहीं कर सकता था। खेल क्या था, खेले प्राचीन ओलंपिक खेलों में पहले केवल दौड़ ही होती थी। यह लगभग 100 गज सी लंबी थी। 724 ईसा पूर्व में 400 गज की दौड़ में, इस दौड़ में कितनी वृद्धि हुई, 400 गज की होने लगी। फिर ये 15वीं ओलंपिक खेलों में 3 मील की दौड़ में वृद्धि हुई। 18वीं ओलंपिक खेलों में पेंटाथलॉन शुरू की गई। इसमें लंबी छलांग, 200 गज की दौड़, नेजा फेंकना, डिस्कस फेंकना और कुश्तियाँ 5 खेल रखे गए थे। 25वीं ओलंपिक में रथ दौड़ तथा 30वीं ओलंपिक में मुक्केबाजी, पानी के खेल, कुश्तियाँ जिसमें तैराकी होती है, कुश्तियाँ और पैक्ट्रम आदि खेल भी सम्मिलित किए गए। ये खेल 3 से 5 दिन तक चलती थी। पहले स्त्रियाँ इस खेल में भाग नहीं लेती थी, परंतु बाद में स्त्रियों ने भी इसमें भाग लेना शुरू कर दिया। इसके नाम क्या रखे गए थे, देखिए रिवॉर्ड क्या क्या थे इसमें। इन खेलों के विजेताओं को खूब सम्मानित किया जाता था। उन्हें जीएस देवता के मंदिर में ले जाकर जैतून वृक्ष की टहनियाँ तथा पत्ते भेंट चढ़ाई जाती थी, मतलब भगवान के समान पूछते थे उन्हें। लोग उनकी विजय गीत गाया करते थे। विजेताओं के नाम पर खेलों के नाम रखे जाते थे। विजेताओं के साथ ही बाजा बजाकर उनको घर तक छोड़ आते थे। विजेता खिलाड़ियों पर देश गर्व करता था। सभी यूनानी इन खेलों में विजय प्राप्त करने की हार्दिक कामना करते थे। एंड कैसे होता था इनका, कह रहा समय की गति के साथ ये खेल इन खेलों में लोकप्रियता प्राप्त होती गई तथा अन्य देशों तथा राष्ट्र भी इसमें भाग लेना आरंभ कर दिया। रोमनों द्वारा यूनानियों की विजय के पश्चात इन खेलों की लोकप्रियता को ठेस पहुंची। कई व्यावसायिक खिलाड़ी इनमें भाग लेने लगे। इनसे इन खेलों की कई बुराइयां घर कर गई। रोमन सम्राट थियोतीसस के आदेश से 384 ईस्वी में ईसा पूर्व ये क्या कर दिए गए, बंद कर दिए गए। 395 ईसा पूर्व में जीएस देवता का बुत भी तोड़ दिया गया था, जिस देवता के मंदिर में ले जाकर पूजा करते थे ना, उस देवता का। ओलंपिक नगर की चहल पहल भी समाप्त हो गई। रोमन सम्राट थियोतीसस द्वितीय ने स्टेडियम को भी नष्ट करवा दिया। इस प्रकार कुछ समय तक ओलंपिक खेलों तथा ओलंपिया नगर का चिन्ह ही मिट गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है, प्राचीन ओलंपिक खेलों के नियम थे, क्या नियम थे और कौन कौन से खेल कराए जाते थे। देखिए, प्राचीन ओलंपिक खेल क्या थे। इन खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ी यूनानी के नागरिक होने चाहिए, पहला उस देश के नागरिक होने चाहिए थे। खिलाड़ियों के लिए खेलों में भाग लेने से पहले किसी की देखरेख में 10 मास तक प्रशिक्षण जरूर था, ट्रेनिंग दी जाती थी 10 मास तक जरूरी। उन्हें अंतिम 1 मास ओलंपिक में व्यतीत रहना पड़ता था। कोई भी व्यावसायिक खिलाड़ी इस खेलों में भाग नहीं ले, प्रोफेशनल जो था वो नहीं ले सकता था। ठीक है, मतलब यंग ही लेते थे और टैलेंडर लेते थे। आरंभ में औरतों को न तो खेलों में भाग लेने दिया था, न ही उन्हें देखने की आज्ञा थी। खिलाड़ियों को खेलों में ठीक ढंग से भाग लेने की शपथ लेनी पड़ती थी। खिलाड़ियों को किसी प्रकार का अपराध का आरोप नहीं होना चाहिए था। ओलंपिक के खिलाड़ियों की देखरेख की जिम्मेदारी खेलों के जजों की थी। पहला और अंतिम दिन धार्मिक रीतियों और बलियों के लिए निश्चित किया जाता था, जो पहले टाइम का ओलंपिक था। ठीक है, इसमें खेल कौन कौन से खेले जाते पुराने समय में। देखिए, प्राचीन ओलंपिक खेलों में पहले तो केवल दौड़ ही सम्मिलित थी, परंतु धीरे धीरे इसमें और खेलों का भी समावेश होने लगा। यह दौड़ लगभग 100 गज लंबी थी। 724 ईसा पूर्व ओलंपिक आयोजित 14वीं ओलंपिक खेलों में यह दौड़ 100 से 400 गज हो गई। 15वीं में 4 मील की हो गई थी। 18वीं ओलंपिक खेलों में पेंटाथलॉन आरंभ हो गया। इसमें लंबी छलांग,
नेजाबाजी, 200 गज की दौड़, डिस्कस थ्रो और कुश्ती में 5 खेल सम्मिलित किए गए। 25वें ओलंपिक में पुरुषों के लिए बॉक्सिंग भी आरंभ कर दी गई। ओलंपिक खेलों में रथ दौड़ तथा 30 ओलंपिक खेलों में पानी के खेल भी शामिल कर लिए गए। ये खेल 3 से 5 दिन तक चलते थे। पहले इतिहास में भाग लेते और बाद में क्या है, इनको अनुमति मिली। अब नवीन ओलंपिक की बात करते हैं जो आज के समय के हैं। नवीन ओलंपिक खेल किसने शुरू किए गए, इनके विषय में क्या जानते हैं। कह रहा 14वीं शताब्दी में 1400 ईस्वी में 1400 शताब्दी तक ओलंपिक खेलों के महत्व की ओर किसी का तनिक भी ध्यान नहीं गया, परंतु इन खेलों का पुनर्जन्म लिखा हुआ था। 1829 ईस्वी में जापान और फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने ओलंपिक की खुदाई में काम आरंभ किया। वर्षों के प्रयत्न के पश्चात उनके हाथ सफलता लगी। इन खुदाइयों में ओलंपिया के मंदिर और स्टेडियम प्राप्त हुए। बेरेन दे कोबर्टन थे, को नवीन ओलंपिक का जन्मदाता कहा जाता है। इनका जन्म 1863 में फ्रांस में हुआ था, यानी कि फ्रांसीसी थे वो। वे फ्रांस के शिक्षा विभाग में कार्य करते थे। उनके शारीरिक शिक्षा में विशेष रुचि थी। 1887 ईस्वी में वे इंग्लैंड का भ्रमण करने गए। वे इंग्लैंड के शैक्षणिक ढांचे से अत्यधिक प्रभावित हुए। कोबर्टन बर्तानिया और अमेरिका गए। वहाँ इन्होंने लोगों को अपनी योग्यताओं से अवगत कराया। उस पर अन्य खेल प्रेमियों ने उनकी सहायता देने का समर्थन किया। कोबर्टन खेलों के माध्यम से स्वास्थ्य, सुंदरता, मनोरंजन तथा सहयोग को बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने विभिन्न देशों के दौरा किया था और वहाँ लोगों को अपने विचारों की जानकारी दी। उन्होंने फ्रांस में फ्रांसीसी खेलों के संघ की आधारशिला रखी। 16 जून 1894 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के समक्ष ओलंपिक योजना रखी गई थी। इसका सभी ने समर्थन किया। फलस्वरूप 5 अप्रैल से 15 अप्रैल 1896 ईस्वी तक प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। इन खेलों के लिए कोबर्टन ने एक महान आदर्श प्रस्तुत किया। वह आदर्श है ओलंपिक खेलों के महत्वपूर्ण बात जीत प्राप्त करना नहीं, बल्कि इसमें भाग लेना है। आवश्यक बात जीतना नहीं, बल्कि अच्छी तरह मुकाबला करना है। हर एक खेल पर यही नियम लागू होता है। मैटर ये नहीं करता आप जीत रहे हैं, मैटर ये करता है कि आप वहाँ पहुँच गए हैं और आप खेल रहे हैं। ये खेल नहीं है, जीवन में कोई भी काम आप करें, किसी टेस्ट में बैठे हैं, कहीं पर भी जाएं, तो मैटर करता है आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब आप उसके काबिल हो। आगे देखिए नवीन ओलंपिक खेलों के क्या नियम है। नवीन ओलंपिक खेलों के नियम क्या है। पहले तो ये खेलों के नियम बहुत ही साधारण थे, कोई भी व्यक्ति में भाग ले सकता था। 1908 ईस्वी में ओलंपिक खेल लंदन में आयोजित किए गए और नियमों का निर्माण किया गया। सबसे पहला क्या नियम था, प्रत्येक देश जो ओलंपिया खेलों के सदस्य हैं अपने किसी भी देशवासी को खेलों में भाग लेने के लिए भेज सकते हैं। कोई भी व्यावसायिक खिलाड़ी इसमें भाग नहीं ले सकता। इस बात की पुष्टि उसकी राष्ट्रीय कमेटी करेगी। इस विषय में खिलाड़ी को भी लिख कर देना पड़ेगा। इसमें भाग लेने वाले खिलाड़ी की आयु, जाति, धर्म आदि पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मतलब किसी भी एज का आदमी से भाग ले सकता है। कोई भी खिलाड़ी नशे के हाथ में भाग नहीं ले सकता। अगर उसने ड्रग ले रखा है, डोप टेस्ट इसलिए कराते हैं कि किसी ने ड्रग लेके तो कोई मतलब खेल नहीं खेल रहा है। ठीक है, खिलाड़ी के लिंग की जाँच की जाती है, लेडीज से जेंट्स। किसी एक देश की ओर से भाग लेने वाले खिलाड़ी किसी दूसरे राष्ट्र में भाग नहीं ले सकते। मतलब भारत का पाकिस्तान की तरफ से या अमेरिका की तरफ से नहीं खेल सकते, वो भारत की तरफ से खेलेगा। यदि कोई नया देश अस्तित्व में आया जाता है तो वह अपने खिलाड़ी भेज सकता है। इन खेलों का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी द्वारा किया जाता है। इस कमेटी में प्रत्येक देश का मेंबर होता है, परंतु जिस देश में ओलंपिक कमेटी स्थापित हो गई है और जहां खेलों का आयोजन भली भांति हो, उसके 2 सदस्य भी हो सकते हैं। इस कमेटी में सदस्य 8 वर्ष के लिए अपने अध्यक्ष चुन सकते हैं। इसके अतिरिक्त 4 वर्ष के बाद 2 उपाध्यक्षों का चुनाव करते हैं। 5 अन्य सदस्य भी इस कमेटी में सदस्य चुने जाते हैं। यह कमेटी नियमानुसार ओलंपिक खेलों का आयोजन कराती है। ये कमेटी है क्या, देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी क्या है। कह रहा है ओलंपिक खेलों के संगठन के लिए सर्वोच्च कमेटी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी है। 25 जून 1894 में पेरिस की कांग्रेस के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का निम्नलिखित उत्तरदायित्व सौंपा गया। सब खेलों को लगातार कराना है, मतलब ब्रेक नहीं लगना चाहिए। खेल कोबर्टन के आम आशय के अनुसार तथा सारे देशों के प्रेम और शांति का संदेश दें। खेलों में अव्यावसायिक प्रतियोगिताओं को उच्चतम स्थान दें। खेलें विश्व शांति तथा मैत्री को बढ़ाने के लिए कराने हैं। ठीक है, ओलंपिक खेलों की इस कमेटी ने प्रत्येक देश में एक प्रतिनिधि होता है, परंतु ऐसे देश जहाँ ओलंपिक अच्छे से हो रहे हैं वहाँ पर ओलंपिक खेलों को महत्वपूर्ण काम किया है तो उसके 2 सदस्य भी हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी अपने लिए बैकट द्वारा अपना प्रधान चुनती है। ठीक है, प्रधान नियुक्त करती है जो 5 वर्ष तक के लिए सदस्य रहता है। फिर दोबारा चुने जाने पर वह 4 वर्ष और रह सकता है। इसमें 2 उप प्रधान भी होते हैं जिनका कार्य अवधि 4 वर्ष होती है। यह दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। उप प्रधान तथा 5 कार्यपालिका के सदस्य हर 4 साल बाद इन खेलों को कराने में सहायता करते हैं। ठीक है, मिस्टर बाइकलस यूनान से इसके पहले प्रधान बने। दूसरे प्रधान बेरेन दी कोबर्टन फ्रांस 1896 से 1992 तक। तीसरे काउंट बेल्ट
लाटोर बेल्जियम 1928 से 42। चौथे आइसिंग एडस्ट्रीम स्वीडन 1942 से 50। पाँचवें एवरी ब्रिटेज यूएसए 1952 से 72। छठे लॉर्ड क्लामेन आयरलैंड के थे। 9 सदस्यों की कमेटी ओलंपिक आंदोलन को चलाती है और 4 वर्षों के पश्चात खेल कराने का यकीन बनाती है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी पक्के तौर पर दफ्तर लासेन स्विट्जरलैंड में है, इसका जो मुख्य है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का सेक्रेटरी जनरल ओलंपिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड द्वारा चुना जाता है, जो प्रधान के निर्देश के द्वारा कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी खेलों के स्थान पर और तिथि निश्चित करती है, खेल कब कराने हैं, किस डेट को कराने हैं। खेल कराने का मान हमेशा शहर को दिया जाता है, न कि देश को। ठीक है, जहाँ ओलंपिक खेले जाते हैं। जिस देश में ओलंपिक होते हैं उस देश की ही नेशनल ओलंपिक कमेटी कार्य को निर्धारित करती है और खेलों को करवाने के लिए सभी प्रकार के कार्यक्रम बनाती है। ओलंपिक खेल कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का संगठन बनाया है, जिसमें प्रत्येक देश का एक ही प्रतिनिधि चुना जाता है। इसका दफ्तर भी लासेन स्विट्जरलैंड में है। इस कमेटी में एक प्रधान है, जो 2 नीति प्रधान और एग्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा सदस्य चुने जाते हैं। यह कमेटी खेलों का समय और स्थान निश्चित करती है, जो हर 4 वर्ष पश्चात कराए जाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए। ओलंपिक खेलों का आरंभ तथा समाप्ति की रस्मों के बारे में लिखिए। ओलंपिक खेलों का आरंभ तथा समाप्ति की रस्म क्या है? कह रहा है ओलंपिक खेलों का आरंभ करने की रस्म अत्यधिक प्रभावशाली है। एक मशाल जो ओलंपिया नगर के सूर्य की किरणों के द्वारा प्रज्वलित की जाती है, उस नगर से लाई जाती है जहां ओलंपिक खेल होते थे, और उस नगर का राजा, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री द्वारा खेल आरंभ करने की घोषणा की जाती है। इसके साथ ही एथलीटों का मार्च पास्ट तथा शपथ लेने की रस्म अदा की जाती है। ओलंपिक झंडा फहराया जाता है और स्टेडियम तथा ओलंपिक ज्वाला जलाई दी जाती है, और खेलों का अंत तक वह जलती रहती है। ओलंपिक खेलों की समाप्ति की रस्म अति साधारण सी है। अंतिम इवेंट के पश्चात एथलीट तथा खिलाड़ी स्टेडियम में एकत्रित होते हैं। उस नगर का मेयर तथा प्रबंधक समिति का अध्यक्ष दोनों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्षों को स्टेडियम तक ले जाते हैं। वह इन खेलों की समाप्ति की घोषणा करता है। तत्पश्चात ओलंपिक झंडे को नीचे उतार लिया जाता है और अध्यक्षों द्वारा यह झंडा मेयर को संभालने के लिए दे दिया जाता है। इसके साथ ही कबूतर और गुब्बारे छोड़ दिए जाते हैं, बिगुल बजाया जाता है, ओलंपिक ज्वाला को बुझा दिया जाता है, और फिर ओलंपिक गीत के साथ ये खेल समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, आगे है एशियाई खेल कब और क्यों शुरू हुई? इन खेलों को शुरू करने के भारत में क्या योगदान है? एशियाई खेल देखिए, एशियन गेम्स जो हमारे एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह देश हैं, सभी आते हैं। देखिए 14वीं ओलंपिक खेल 1948 में लंदन में आयोजित हुए थे। उस समय श्री जी.डी. सोंधी का यह विचार प्रस्तुत किया कि जब भारत या एशियाई खिलाड़ी यूरोपीय देशों में आयोजित खेलों में मुकाबले भाग ले सकते हैं तो वे खेल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। इसलिए यदि एशियाई खेलों में खिलाड़ी पहले आपस में मुकाबला कर लें तो उन्हें एक तो मुकाबला करने की शक्ति बढ़ेगी और दूसरा खेलों के स्तर में उन्नति होगी। इस विचार का कार्य रूप देने के लिए अगस्त 8, 1948 को लंदन में साउंड रॉयल होटल में एशियाई खेलों के एक सभा बुलाई। इस सभा में कोरिया, बर्मा, चीन, श्रीलंका आदि देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सभी सदस्यों ने एशियाई के खेलों को मुकाबले कराने का सुझाव को समर्थन दिया। महाराजा पटियाला श्री यादविंदर सिंह ने भी एशियाई खेलों के आरंभ में विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने फरवरी 1951 में दिल्ली में एशियन खेलों के लिए एशियाई देशों की सभा बुलाई। इस सभा में भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बर्मा, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, नेपाल, फिलीपींस तथा थाईलैंड आदि देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सभा में एशियाई एथलेटिक्स फेडरेशन को खेल फेडरेशन के नाम दिया गया। इसके संविधान का निर्माण किया गया। एशियाई खेलों को हर 4 साल बाद आयोजित कराने का निश्चय किया गया। पहले एशियाई खेल 4 मार्च से 11 मार्च तक 1951 में दिल्ली में नेशनल स्टेडियम में हुए। फिर 1982 में 9वीं एशियाई खेल दिल्ली में समाप्त हुई। ठीक है, एशियाई खेल कब और कहाँ हुए? 18वां क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद 19वां क्वेश्चन ओलंपिक खेल कब और कहाँ हुए, ये भी आपको याद करने हैं सारे। ठीक है, उसके बाद आपके आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो आपको ये सारा याद करना है जो मैंने अभी पढ़ाया आपको। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।